एक्टर ऋषि कपूर नीतू कपूर से कभी भी शादी नहीं करना चाहते थे। जी हाँ, जबकि सभी ये जानते हैं कि ऋषि कपूर और नीतू सिंह वन ऑफ द बेस्ट कपल माने जाते हैं, जो रियल लाइफ में भी ऑन स्क्रीन बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री देते थे और रियल लाइफ में भी लोगों को लगता है कि ये बेस्ट कपल रहे हैं। जबकि सभी को कहीं ना कहीं ये बात तो पता ही है कि उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि ऋषि कपूर कभी भी नीतू कपूर से शादी नहीं करना चाहते थे। वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो नीतू कपूर से शादी कर सकते हैं। जी हाँ, पुरानी कैसेट के इस एपिसोड में मैं आपको वही किस्सा सुनाने जा रही हूँ जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, जो कि सभी जानते हैं कि ऋषि कपूर और नीतू सिंह ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनकी बहुत अच्छी रही। जब कभी कभी की शूटिंग हो रही थी तब उन्हें तब वो एक दूसरे के करीब आए, तब उनके मन में ये इच्छा हुई कि उन्हें शादी करनी है। ये सारे किस्से तो सभी ने सुना है, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि ऋषि कपूर ने ये खुद कबूला था कि वो कभी भी नीतू कपूर से शादी नहीं करना चाहते थे। उसके पीछे की वजह आप लोग सोचेंगे कि डिम्पल कपाड़िया होंगी, तो नहीं, डिम्पल कपाड़िया नहीं थी। डिम्पल कपाड़िया तो ऋषि कपूर की जिंदगी में बहुत बाद में आई, पर ऋषि कपूर ने अपनी जिंदगी में जो सबसे पहले किसी से प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था, जो उनका पहला प्यार था, जिसे कच्ची उम्र का भी प्यार कहते हैं, वो थी वो लड़की जिसका नाम था यास्मीन मेहता। जी हाँ, ऋषि कपूर यास्मीन मेहता नाम की एक लड़की से बेहद प्यार करते थे, जो उनकी कच्ची उम्र का प्यार था। जब उनकी बॉबी फिल्म नहीं आई थी, उससे पहले का प्यार था। तब वो यास्मीन मेहता को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे, उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उन्हीं से वो शादी करना चाहते थे। पर जब बॉबी फिल्म ऋषि कपूर के सामने आई, उन्हें ये फिल्म ऑफर हुई, तो आपको भी पता है कि डिम्पल कपाड़िया उनकी पहली फिल्म थी ऋषि कपूर की एज एन एक्टर, बतौर डेब्यू पहली फिल्म थी, जो कि मेरा नाम जोकर में पहले कैरेक्टर कर चुके थे, पर चाइल्ड आर्टिस्ट थे। तो जब वो 16-17 साल की उम्र के करीब आए तो उनकी पहली फिल्म बॉबी फिल्म आई। बॉबी के दौरान ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की करीबी के किस्से आने लगे कि उन दोनों की सिर्फ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, बल्कि ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी दोनों की बहुत ज्यादा पनप रही है। उनके अफेयर की खबरें बाहर आने लगी, क्योंकि पहले ये सब चीजें बहुत कॉमन नहीं होती थी कि एक्टर एक्ट्रेस तो थे, पर एक मेल और फीमेल जब एक दूसरे के करीब आते थे तो लोगों को अक्सर वो रिश्ते लोगों को अफेयर की तरह लगता था। तो ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के जो खबरें थी वो बाहर आने लगी, और ये खबर पहुंच गई यास्मीन तक, क्योंकि ऑलरेडी यास्मीन को ऋषि कपूर टाइम नहीं दे पा रहे थे अपने स्केड्यूल के चलते। तो यास्मीन तक ये खबर पहुंची, तो यास्मीन ने इस पर यकीन कर लिया, और यकीन करने के बाद उन्होंने ऋषि कपूर से दरकिनार कर लिया, यानी कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। ऋषि कपूर इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो यास्मीन के लिए बहुत सीरियस थे, बहुत ज्यादा कमिटेड थे उनके साथ। तो जब यास्मीन ने उनसे ये रिश्ता तोड़ दिया, तो ऋषि कपूर एक तरह से कहे तो डिप्रेशन की तरफ जाने लगे। ऐसे में डिम्पल कपाड़िया के साथ उनकी शूटिंग चल रही थी। वो थोड़े बहुत अपनी फिल्म शूटिंग में बिजी हो जाते और किसी तरह से इसे भुलाने की कोशिश करते। ये बात यही रह गई। अफेयर की खबरें तो आई ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की, बट कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला, किसी ने कंफर्मेशन नहीं दिया, तो ये बात यहीं खत्म हो गई। उसके बाद डिम्पल कपाड़िया ने शादी कर ली राजेश खन्ना से, और ऋषि कपूर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। ऐसे में जब बॉबी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, फिर आगे नीतू सिंह उनके जिंदगी में आई। नीतू सिंह के साथ उनकी बहुत सारी फिल्में आने लगी, उनकी जोड़ी पर्दे पर हिट होने लगी, लोगों को अच्छी लगने लगी। तो ऋषि कपूर नीतू सिंह के करीब जाते, इससे पहले ऋषि कपूर के परिवार वालों को नीतू सिंह अच्छी लगने लगी। ऐसे में ऋषि कपूर भी कभी कभी फिल्म के दौरान उन दोनों के बीच थोड़ी सी करीबियां आई, पर वो कभी भी सीरियस नहीं थे, वो कभी भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि वो नीतू कपूर से शादी कर पाएंगे, वो नीतू सिंह को कभी नीतू कपूर बना पाएंगे। डेट तो कर रहे थे, बट शादी को लेकर वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। ऐसे में इस बीच उनके एक दोस्त की शादी थी और वो उसके लिए दिल्ली पहुंच गए। वहां जाने के बाद उन्होंने शादी अटेंड की, और इसी बीच चूंकि कपूर खानदान को एक मौका चाहिए था कि किसी तरह से वो नीतू को ऋषि कपूर की जिंदगी में ला सके और वो अपने घर में उनको बहू बनाकर ला सके, यानी कि ऋषि कपूर की जो दोनों बहनें थी, वो दोनों काफी इंटरेस्टेड थी नीतू कपूर को अपने घर लाने के लिए बहू बनाकर। तो उन्होंने पहल की
उन्होंने एक प्लान बनाया कि नीतू कपूर के परिवार वालों को इन्फॉर्म किया और अपने परिवार को इन्फॉर्म किया, कहा कि चलो हम दिल्ली उसी शादी में पहुंचते हैं जो कि ऋषि कपूर के दोस्त की शादी है। वहां अचानक दोनों लोग सरप्राइजिंगली पहुंचे, दोनों परिवार वहां पर पहुंचे गए, नीतू को लेकर जाया गया, जो कि नीतू भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी इस शादी को लेकर, क्योंकि वो भी अभी कच्ची उम्र की थी, नया नया प्यार था ऋषि कपूर के साथ, डेट कर रही थी, बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द मैरिज। बट जब दोनों परिवार वहां पर पहुंचे, नीतू भी इन्फ्लुएंस में आ चुकी थी, ऋषि कपूर एक हंग थे, तो उन्होंने भी अपने डगमगाते मन को थोड़ा सा वो क्या कॉन्फिडेंस दिया और पहुंच गए। वहां जाने के बाद ऋषि कपूर को ये एक शॉकिंग सरप्राइज मिला कि दोनों परिवार यहाँ क्या कर रहे हैं। पर ठीक है, ऋषि कपूर ने भी किसी तरह अपने मन को समझाया, जबकि वो बहुत ही मनमौजी इंसान थे, अपनी मर्जी के मालिक थे। पर क्योंकि उस वक्त वो यास्मीन को भुला नहीं पाए थे, पर नीतू कपूर के साथ डेट कर रहे थे, डिम्पल कपाड़िया बहुत पीछे छूट चुकी थी, तो ऐसे में उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, कोई रीजन नहीं था नीतू कपूर को ना कहने का। तो वहां पर ही सरप्राइजिंगली ऋषि कपूर की और नीतू सिंह की सगाई करवाई गई, जो कि दोनों के लिए सरप्राइज था। न नीतू को पता था कि वो सगाई करने जा रही है, न ऋषि कपूर को पता था, और उन दोनों की वहां पर सगाई करवा दी गई। तो जो कि ऋषि कपूर नीतू सिंह से कभी शादी नहीं करना चाहते थे, दोनों ने शादी कर दी। पर कहते हैं ना कि जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। दोनों की पर्दे पर तो लव स्टोरी बहुत हिट रही, बट जब वो बिहाइंड कैमरा यानी कि पर्दे के पीछे पहुंचे, तो ऋषि कपूर की और नीतू कपूर की जो शादीशुदा जिंदगी थी बहुत ही बुरी रही। उनके जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। ऋषि कपूर शादी के बाद इतने ज्यादा पॉजेसिव और इतने स्ट्रिक्ट हो गए थे कि 8:30 बजे के बाद रात को वो नीतू सिंह को घर के बाहर नहीं भेजते। वो नहीं चाहते थे वो किसी पार्टी में शामिल हो, सोशलाइज हो, वो लोगों के बीच जाएं। ये इनसिक्योरिटी सिर्फ उनकी यहाँ तक नहीं थी, बल्कि फिल्मों को लेकर भी उनकी इनसिक्योरिटी थी। ऋषि कपूर ने नीतू सिंह के करियर को उस वक्त रोका पीक पर जाने से जब वो अपने पीक पर थी। वो बहुत बड़ी स्टार थी नीतू सिंह, अच्छी फिल्में कर रही थी, पर ऋषि कपूर की शर्त की वो फिल्म नहीं करेंगी। नीतू सिंह को उन्होंने घर बिठा दिया। उनको लेकर डोमेस्टिक वायलेंस की खबरें आने लगी। वो उन्हें जब नीतू सिंह को पता चला कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कभी दिव्या भारती के साथ उनकी खबरें आई, जूही चावला के साथ खबरें आई उनकी, डिम्पल कपाड़िया के साथ सागर के बाद फिर से एक बार अफवाहें उड़ी, और वो अफवाहें नहीं थी, महज सच था। जो जब नीतू सिंह को पता चला तो उन्होंने फिर ऋषि कपूर से आर्ग्यू किया। आर्ग्यू करने पर ऋषि कपूर ने उन पर हाथ उठाया और आधी रात को बांद्रा पुलिस स्टेशन में नीतू सिंह पहुंची ऋषि कपूर के लिए एफआईआर दर्ज करवाने। तो जिंदगी के इस उतार चढ़ाव को देखते हुए ये शादी कभी भी सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी, अच्छी नहीं रही। इसलिए कहते हैं ना कि जब दो लोग एक दूसरे से अपनी मर्जी से शादी करना चाहे तभी सब कुछ सही होता है, अदरवाइज ऐसी चीजें कभी भी सक्सेस नहीं होती। तो ऋषि कपूर और नीतू कपूर की जिंदगी का ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और अगर पुरानी कैसेट के एपिसोड्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप नहीं तो हम नहीं।